ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी। और बार बार की तरह एक बार पुनः चैत्र नवरात्रि की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं कुछ ऐसे रहस्य आज बताने वाला हूं जो दुर्गार्णवोक्त ग्रंथ में दिए गए हैं। उसके अलावा तंत्र मंत्र ग्रंथ में दिए गए हैं। शारदा तिलक है, मंत्र महानव है, मंत्र सुधा है, मंत्र सागर, बहुत सारे ग्रंथ हो, मतलब जितने भी हमारे पुराण है या जो भी श्रुति स्मृति आदि के ग्रंथ है, अधिकतर ग्रंथों में ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये है क्या, तो नवरात्रि में हम जो सारी साधनाएं करते हैं, उपासनाएं करते हैं, नाम जप करते हैं, तप कीर्तन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो उसमें इतनी शक्तियाँ क्यों है, तो वो बहुत ही उत्तम अद्भुत सब प्रमाण मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको आज श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम ये जानिए कि नवरात्र समायाते जागृते योग पीठ के सिद्ध्यन्ते तंत्र योगाश्च महाकाल प्रसादतः। नवरात्रि के आगमन पर योगपीठ अर्थात शक्ति चक्र जागृत होता है और महाकाल की कृपा से तांत्रिक साधनाएं सिद्ध होती है। तो जो नवरात्रि होती है, और अभी जैसे आपने देखा हो, मैंने एक दो वीडियो के पहले ही आपको बताया था कि नवरात्रि के दौरान माता रानी स्वयं ही जागृत अवस्था में रहती है 24/7, मतलब दिन हो या रात हो, खास करके रात्रि काल में। तो उस समय पर अगर हम कोई साधना आदि करते हैं तो माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर तस्मिन् काले विधातेस्मिन् सर्व दुख विनाशिनी यह साधनम समारभ्यते स सिद्धिम लभेन्नरः। यह समय सभी दुखों का नाश करने वाला होता है। जो भी मनुष्य इस नवरात्र काल में सिद्धि या साधना आरंभ करता है वह निश्चित रूप से ही सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि शक्ति रूपा महादेवी जागृता सर्वदाम्निशि साधकानां हितार्थाय वितरत्यर अखिलम फलम। रात्रि काल में शक्ति स्वरूपा महादेवी सदैव जागृत रहती है और साधकों के कल्याण हेतु समस्त फल प्रदान भी करती है। तो अधिक रूप से आज आप एक शब्द के ऊपर थोड़ा सोचिए कि नवरात्र क्यों कहते हैं, नव दिवस क्यों कहते नहीं है, नवरात्रि को नवरात्र ही क्यों कहते हैं, क्योंकि रात्रि काल का अधिक महत्व है। रात्रि काल में जागरण करना, रात्रि काल में सिद्धि साधना जप मंत्र जप तप आदि करना। तो नवरात्रि में स्पेशली रात्रि काल में अगर कोई साधना करते हैं तो अवश्य ही वह सिद्धियां देने वाली होती है। यज्ञ रात्रि काल में नहीं करना चाहिए। अब क्या करना है, तो सबसे उत्तम क्या कहा है, चंडी सप्तशती पाठो, चंडी सप्तशती पाठो नवचंडी महायजः सार्थ चंडी च विख्याता सर्वसिद्धि फलप्रदा। जो कोई भी मनुष्य चंडी सप्तशती का पाठ, नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सार्ध नवचंडी यज्ञ, यह कोई यज्ञ करता है तो वह मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है इन नवरात्र में। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटकारिणम सर्वसिद्ध्यन्ति तंत्रेस्मिन् कल्पवृक्ष इव स्थिते। मारण, मोहन, स्तंभन एवं वशीकरण अगर किया हुआ है तो उसको निकालने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए, और अगर कोई करना चाहता है अच्छी एक रीजन के साथ, कारण के साथ, तो उसके लिए यह जो काल होता है वह सब कुछ कल्प वृक्ष की समान प्राप्त करवाने वाला होता है। दुखग्निम संपदम देवीम प्रसीदंतीम महेश्वरीम योर्च ये ध्रुवमायाति सबवाब्देह परम पदम। जो व्यक्ति दुखों से, जो व्यक्ति दरिद्रता से, जो व्यक्ति सभी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है वह अवश्य ही इस भवसागर में से तैरने के लिए अवश्य ही इस नवरात्रि काल में साधना पूजा पाठ आदि कर सकते हैं और माँ भगवती की उसको पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। सिद्ध विद्या महासिद्धिर महाकालस्य चिन्मयी तस्यां श्रद्धां करोत्येवं स भवेत् सिद्धि साधकः। सिद्ध विद्या और महाविद्या महाकाल की दिव्य चेतना है, जो उसमें श्रद्धा रखता है वह निश्चित रूप से ही सिद्धि साधक बन ही जाता है। नवरात्र समायोगे देवता सिद्धिदाः स्मृताः यस्मात् तस्मात् समायातु नवरात्रे सदार्चनम। नवरात्रि में देवताओं भी सिद्धिदायक माने गए हैं, अर्थात
जो नवरात्रि में देवता है, यहाँ देवी की बात नहीं की है, देवता है, जो देवता है वह भी सिद्धि देते हैं। तो अगर आप किसी इष्ट देवता के भी मंत्र जाप करते हैं तो वो भी सिद्धिदायक माने गए हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस नवरात्र में उपासना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रे महाशक्तिर जागृता परमेश्वरी सिद्धिदा भक्ति नम्राणाम दुष्ट दैत्य मनोहरा। नवरात्रि में परमेश्वरी महाशक्ति जागृत होती है और इसीलिए आप जो मांगेंगे वह आपको देंगी। जो दुष्ट है उनका संहार करने वाली है, शत्रुओं का विनाश करने वाली है। और यह सारी साधनाएं अगर हम नवरात्रि में करते हैं तो अवश्य ही वह सिद्धिदायक हो ही जाती है। तो कहने का मूल तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य को नवरात्रि में अवश्य ही अपने इष्ट देवता, अपनी इष्ट देवी, अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी या जो भी भगवान में आप मानते हो उनका अवश्य ही व्रत, नियम, सिद्धि, साधना हेतु कोई ना कोई अनुष्ठान करना ही चाहिए। तो ये था बहुत ही संक्षिप्त, लेकिन अगर आप इसको समझे तो बहुत ही विस्तार पूर्वक समझकर अगर कोई अनुष्ठान आचरण करेंगे कि नवरात्रि ही इतनी शक्तिशाली क्यों होती है, नवरात्रि के अच्छे दिन क्यों होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं जो मैंने आपको श्रवण करवाए। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।